हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इग्नू एमए सेकेंड ईयर। अगर आप एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एमपीसीई 012 यानी आपका जो ये पेपर का कोड है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो पहले भी ज्यादा पूछे गए हैं और कुछ ऐसे टॉपिक जो ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। इससे पहले हम एमपीसी 011 के लिए भी आपका बना चुके हैं क्वेश्चन पेपर, तो वो भी आप देख चुके होंगे आई होप। तो चलिए इस वीडियो की हम क्विकली बिगनिंग करते हैं, जिसमें बात करेंगे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिलाकर हमने अराउंड 20 और 10 यानी टोटल 30 टॉपिक्स एक से निकालने। 30 भी नहीं है, ये आप 25 ही मान के चलिए, क्योंकि काफी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो ए और बी में कुछ कॉमन भी नजर आएंगे आपको। तो अराउंड 25 टॉपिक्स है जिनको आपको प्रिपेयर करना है, और मुझे नहीं लगता कि 25 टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं। जब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं तो एक बार इन 25 टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान आपको देना है। बाकी भी आपने पढ़ाई की होगी, और अगर आप लास्ट मिनट में नहीं पढ़ पाए हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ही सहारे हैं, तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन ए में कौन कौन से वो क्वेश्चन है जिन्हें काफी ज्यादा पूछा गया है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ +3 +2 करके नजर आ रहा होगा। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। इस पेपर में एक चीज देखने को मिली, जब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी इस पेपर पर कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने नोटिस किया कि काफी क्वेश्चन जो ऐसे भी थे जो बस एक एक बार ही पूछे गए, फिर कभी नहीं पूछे गए। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है कि कुछ ऐसे टॉपिक भी पूछे जा सकते हैं जो कभी नहीं पूछे गए हों। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इन कोर टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। मतलब इससे जुड़कर कोई नया टॉपिक बन सकता है, लेकिन अगर आप बेसिक टॉपिक जानते होंगे तो आसानी से उसके आंसर्स लिख पाएंगे। ये काफी पूछा गया है। डेटा सोर्सेस और साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये सभी 10 मार्क्स में पूछे गए हैं। हाईलाइट में कर देती हूँ, और स्क्रीनशॉट लेने की आपको जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नजर आ रहा है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये बहुत पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। इस तरीके से लॉन्ग में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी ज्यादा पूछे गए हैं। रोडशॉट टेस्ट को लॉन्ग शॉट दोनों में बहुत पूछा गया है। अभी सेक्शन बी में भी आपको ये नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एथिकल इश्यूज, ये कई बार पूछा गया है। सेक्शन बी में भी पूछा गया है। सेक्शन ए में लॉन्ग में अकेला सिर्फ असेसमेंट में क्या क्या एथिकल इश्यूज आते हैं उन पर ही 10 मार्क का एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसके अलावा ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आपको नजर आ रहे हैं। ये टॉपिक इंटरव्यू वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू क्या क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या स्किल्स चाहिए एक इंटरव्यूअर के अंदर, क्या होने चाहिए इंटरव्यू करने के लिए, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब वेरियस तरीके से क्वेश्चन सेक्शन ए और बी में पूछा गया है। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट का रोल क्या होता है, एक इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो ये कुछ 10 क्वेश्चन है जिसमें आपको नजर आ रहे होंगे आस्क्ड इन सेक्शन ए ऑल्सो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये देखिए 4 बार पूछा गया है। मेमोरी और डिफरेंस पूछा गया है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी के बीच में। इसके अलावा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बहुत ज्यादा पूछी गई हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रोडशॉट टेस्ट को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये तो मैंने बहुत नोटिस किया कि लॉन्ग शॉट दोनों में नजर आ रहा था। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एक बार पूछा गया था, ये भी मैंने बस एक ही बार देखा है और कहीं मुझे नजर नहीं आया, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा पूछा गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप काफी ज्यादा प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप हमारे पीडीएफ को जो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर रिसीव कर लीजिएगा। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।